भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा संघर्ष। यद्यपि मैं 1857 और 1947 के बीच का 90 वर्ष का ये काल ले रहा हूँ, वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस का ये काल ले रहा हूँ, परंतु मुझे सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, लगभग 1000 साल का इतिहास ये लेना है। 1857 से अभी आरंभ करके कुछ मैंने स्वतंत्रता समर के विषय में 4-5 एपिसोड दिए हैं। आज हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, वो भारतीय लोग, वो भारतीय क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत जिन्होंने अपनी सारी सुख सुविधा को त्याग कर विदेशों में गए। क्या करने? नौकरी पाने नहीं, विदेशों में गए कि वहाँ रह रहे भारतीयों से सहयोग लिया जाए। आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, शस्त्र भी लेने पड़ेंगे और उनके सहयोग से भारत के स्वतंत्रता समर में पूरी तरह से, अच्छी तरह से भाग लिया जा सकेगा, जो आरंभ हो चुका था। इंग्लैंड के अंदर रह रहे भारतीयों को संगठित करना, जागृत करना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बनाना, ये तो था ही। एक और लक्ष्य था। भारत में कॉन्वेंट स्कूल भी खुल चुके थे। भारत के कॉलेजेस के अंदर नौजवान पढ़ने भी लग पड़े थे और उन कॉलेजेस में पढ़ाई के बाद बाहर जाके हायर एजुकेशन के लिए जाना और वहाँ से पढ़ लिख के आकर के यहाँ पर अंग्रेजों के सहायक बन करके और यहाँ के शासन में भी उनका सहयोग करके और शान शौकत से जीवन व्यतीत करने का लक्ष्य लेकर के जाने वाले नौजवान, उनको भी पकड़ में लिया जाए, संस्कारित किया जाए, उनके अंदर भी क्रांति की चिंगारी जागृत की जाए। उनमें से बहुत लोगों की चिंगारी ज्वाला में बदल गई। जो पढ़ने तो गए थे, पढ़ के यहाँ तो आए, लेकिन यहाँ आकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। पर वो लोग जो विदेशों में जाकर के यही काम करने गए भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उनमें से ऐसे बहुत लोगों के नाम आएंगे। लेकिन आज हम जिस महान सपूत को ले रहे हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे विलक्षण भारतवासी थे जिनमें अनुपम विद्वता, आर्थिक संपन्नता, उच्च पदस्थता होते हुए भी जिन्होंने जगत जननी भारत माता की गरिमा बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पण भाव से, भक्ति भाव से, निष्ठा से प्रेरित होकर अनेक देशों में निरंतर प्रवास करके अनेक नौजवानों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार किया। लेखन, संपादन, भाषण व संगठन कौशल्य का उन्होंने अनुपम प्रयोग किया था। उसी दृष्टि से वे अपने देश के ऐसे अनुपम प्राणी थे जिनके प्रति अपने मन में गौरव भाव पनपना आवश्यक है। बहुत सारे लोग बाहर जाकर के जिन्होंने ये पवित्र काम किया, शौर्य का, पुरुषार्थ का काम किया, विलक्षण काम किया, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा उन पहले कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिनकी आज मैं चर्चा कर रहा हूं। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण वर्मा था, जो हैलवाजा जाति के भानुशाली परिवार के थे,
श्री श्यामकृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को भुज कुछ राज्य के मांडवी नगर के निकट, जो आजकल गुजरात में है, बलायन नामक गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें नन्ना श्यामा ही कहकर पुकारा जाता था। छत्रपति शिवाजी की ही भांति उनके जीवन में संस्कार और देशभक्ति की भावना जगाने का काम उनकी माताश्री ने किया था। 1858 में उनकी मां का देहांत हो गया। उससे उनके मन में काफी वेदना हुई। 1870 में उन्होंने मिडिल परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। नाना नानी ने उनका पालन किया और श्यामजी कृष्ण वर्मा भगवती मुंबा देवी की नगरी मुंबई में रहते थे अपने नानी नाना के पास। श्याम जी को वहीं बुलाकर विल्सन हाई स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। सेठ मथुरा दास ने उन्हें कुल पुरोहित पंडित विश्वनाथ शास्त्री के पास ले गए। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वहां वे संस्कृत पढ़कर भाषा को कंठाग्र करके अत्यंत कुशल बन गए। हाई स्कूल की परीक्षा में उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सन 1875 में उनका विवाह शबील दास की सुपुत्री भानुमति से हो गया। 1874 में अक्टूबर माह में स्वामी दयानंद के मुंबई आगमन पर समाज सुधार व धर्म के प्रति भक्ति भाव के कारण श्याम जी उनके शिष्य बन गए। संस्कृत के प्रकांड पंडित, विद्वान व समाज सुधारक बनकर वे सुप्रसिद्ध होते चले गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक मोनियर विलियम्स ने 1875 में मुंबई से उनको वहां बुलाने का निर्णय किया और 4 वर्ष बाद वे इंग्लैंड में पहुंचे तथा 1883 में बेलियोल कॉलेज से उन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें संस्कृत, मराठी व गुजराती भाषा का अध्यापक बना दिया। 1884 में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर ली। 15 जनवरी 1885 में वे मुंबई हाई कोर्ट में बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर बनने से पूर्व स्वामी दयानंद जी के सानिध्य में रहकर श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वयं भी धर्म प्रचारक के रूप में निकल पड़े। अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ौच, सूरत आदि स्थानों पर धर्म प्रचार किया। उनके भाषण सरल संस्कृत भाषा में होते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी उनका भाषण सुनकर उनकी प्रशंसा की थी। सन 1878 में उन्होंने उत्तर प्रदेश व पंजाब में धर्म प्रचार का काम किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए जब उनको निमंत्रित किया गया तो स्वामी दयानंद ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, 3 वर्ष के लिए इंग्लैंड जाने का विचार आपका उत्तम है। केवल 3 वर्ष के लिए मेरे विचार में ये उपयुक्त अवसर है जिसका उपयोग आप अपने और देशवासियों के लिए आप कर सकते हैं। इंग्लैंड में भी आपको
बहुत सम्मान मिले, मेरी ये शुभकामना है, स्वामी दयानंद जी ने इनको कहा। ये सब कुछ इसी प्रकार का चल रहा था, आगे बढ़ रहे थे, प्रसिद्धि हो रही थी। इसी कालखंड में उनकी भेंट काठियावाड़ के श्री सरदार सिंह जी राणा से हुई, जो बैरिस्ट्री की शिक्षा पाने इंग्लैंड गए थे। बाद में पेरिस की श्रीमती मादाम कामा का भी प्रवेश हुआ। इन तीनों ने परस्पर चिंतन मनन करके भारत से बाहर रहकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को चलाने के लिए अपना जीवन लगाने का संकल्प लिया। जनवरी 1905 में उन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका प्रकाशित करना आरंभ किया। ये स्वतंत्रता, धर्म, सामाजिक सुधार व राजनीति का मुख्य पत्र था। इसमें स्वाधीनता के समर्थन में ही लेख छपते थे। इनकी प्रतियां भारत में भी आती थीं। मई 1905 में इस सोसाइटी ने घोषणा की कि जुलाई में लंदन में इंडियन हाउस नाम से भारतीय छात्रों के लिए एक हॉस्टल खोल दिया जाएगा। इंडियन हाउस की कई बार चर्चा आएगी इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। श्याम जी कृष्ण वर्मा और क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर और कई ऐसे जितने भी सूत्रधार थे इस क्रांति के, उन्होंने उस इंडियन हाउस से बहुत सारा इस प्रकार का क्रांति के लिए अभियान का जो संचालन किया। इंडियन हाउस इंग्लैंड भारतीय छात्रों के बीच भारतीय समस्याओं व स्वाधीनता आंदोलन चलाने हेतु चर्चा होती थी। जो भारत से छात्र गए हुए थे वहां पढ़ने, उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा होती और उनको तैयार किया जाता। इस सारे से श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर, लाला हरदयाल व मदनलाल ढींगरा का एक मैं इंडिपेंडेंट पूरा चैप्टर आपके सामने लाने वाला हूं। अमृतसर का वो 6 फुट लंबा घुंघराले बालों वाला नौजवान एक अंग्रेज पिट्ठू परिवार में पैदा होता है, लेकिन किस प्रकार से वो इंग्लैंड में पहुंचता है, यहीं वो लाहौर कॉलेज से ही उसकी किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो लग जाता है और किस प्रकार से वो इंग्लैंड पहुंच करके सावरकर के नेतृत्व में वहाँ बहुत बड़ा शौर्य का काम करता है, उसका हम एक अलग से लेंगे। इन सब लोगों के बीच में जब चर्चा होती थी तो इस कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों से अंग्रेज अधिकारी नाराज हो गए और उनके विरुद्ध पग उठाने का विचार विमर्श भी किया जाने लगा। इसी संदर्भ में श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़कर पेरिस में चले गए, वहां कार्य शुरू कर दिया। इंडिया हाउस में 10 मई को 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में एक पर्व मनाया गया। इतिहास की चर्चा हुई व स्वाधीनता की मांग की जाने लगी। यहां पर सावरकर जी ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जो बहुत कठिनाई से इंग्लिश में छापी गई, हॉलैंड में छापी गई। वो अंग्रेजी सरकार इस पर नियंत्रण करके इसे बर्बाद करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी, इसको मार्केट में नहीं आने देना चाहती थी। जब वे पेरिस में रह रहे थे तो उस समय सावरकर जी ने वहीं पर फ्रांस में ही इसको छपवाकर
और वहाँ पर जब उनकी बहुत सारी गतिविधियां हो गई तो ये फ्रांस में इंग्लैंड की पुलिस उनके पीछे थी, वहां पर वो पकड़ लिए गए। जब सावरकर जी का अलग से हम विचार करेंगे तो उनका सारा ये एपिसोड हम लेंगे, लेकिन भारत के क्रांतिकारियों का इस प्रकार का उस समय का एक ऐसी टीम बन रही थी जो अलग अलग समय थोड़ा बहुत आगे पीछे जाने का ढंग तौर तरीका अलग रहा होगा, लेकिन लक्ष्य एक था कि भारत से जाने वाले छात्रों को और भारत के लोग जो वहाँ रहते हैं उनको संगठित करके हम भारतीय क्रांति के लिए फिरंगियों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सबको तैयार करें। जनेवा में उनसे मिलने राजा महेंद्र प्रताप पहुंचे। लाला हरदयाल के परामर्श से उन्होंने बर्लिन जाकर सबसे पहले आजाद हिंद सरकार, सेना नहीं, यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का रोल क्या क्या था, कहां कहां था, आप सुनेंगे देखेंगे तो आश्चर्य होगा आपको। लाला हरदयाल के परामर्श से बर्लिन जाकर प्रथम आजाद हिंद सरकार बनाने का भाव जागृत किया। अब ये लाला हरदयाल आए हैं, इन पर भी एक अलग से पूरा उनका जीवन चरित्र आएगा। कमाल के क्रांतिकारी थे वो भी विदेशों में जा कर के भारतीयों को तैयार करने वाले, संगठित करने वाले, और भारत से छात्र जो जा रहे हैं उनको तैयार करके भारत भेजने वाले। लेकिन ये लाला हरदयाल, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, पृथ्वी सिंह आजाद, मदन लाल ढींगरा, ऐसे और भी कई लोग अपने अपने ढंग से भी लगे थे और एक टीम बना के भी लगे थे। इंडिया हाउस में बहुत से क्रांतिकारियों का श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किस प्रकार का अनुपम विकास हुआ, इसका एक उदाहरण लेकर हम देखें। मुंबई के बहुत अमीर पारसी परिवार की महिला मैडम कॉमा वहां आकर रही थी। आगे चलकर जर्मनी में होने वाली समाजवादी सम्मेलन में वे भाग लेने गईं। उसके अध्यक्ष हरसिंगर ने मैडम कामा से विचार व्यक्त करते हुए कहा, कामा ने स्वाधीन भारत के लिए एक अति सुंदर व भारतीय परंपरा के अनुरूप झंडा बनाया। वह उनके हाथ में लपेटकर उसे फहराते हुए कहा, भारत स्वतंत्र होकर रहेगा, इसका अपना झंडा है। भारत ब्रिटेन के साम्राज्यवाद से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता चाहता है। सभी श्रोता इसके विचार सुनकर भाव विभोर हो गए। वह झंडा फहराने के कारण ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो गई। पता चल गया कि एक स्वतंत्र झंडा, स्वतंत्र भारत की बात विदेशों में हो रही है। अंग्रेजों का नाराज होना स्वाभाविक था, वो आग बबूला हो गए। कामा को अपराधी घोषित कर दिया, मैडम कामा को, परंतु वह उनके नियंत्रण में न आ सकी। श्रोताओं ने उसे क्रांतिकारियों की माता कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मैडम कामा एक पारसी महिला। 1927 में उनकी धर्मपत्नी श्यामजी कृष्ण वर्मा की देवी भानुमति स्विट्जरलैंड में बीमार पड़ गई। इससे स्वाभाविक था श्याम जी का बेचैन होना। वो निसंतान भी थी। ये सारे कई तरह के संघर्षों में, कई तरह की गृहस्थ की समस्याओं में, और आगे बढ़ते हुए 30 मार्च 1930 को सायंकाल क्रांतिकारियों का ये प्रेरणा स्रोत संसार त्याग कर
भगवान की गोद में पहुंच गया। 22 अगस्त 1933 में भानुमति भी दिवंगत हो गई, उनका भी देहांत हो गया। ये 1830 में बीमार पड़े श्यामजी कृष्ण वर्मा और निरंतर सारी दुनिया के अंदर चलते रहना, कई देशों में निरंतर प्रवास करना, कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थितियों में भूखे प्यासे रहते हुए चलते रहना। शरीर जर्जर हो चुका था छोटी आयु में ही। पर प्रश्न ये नहीं कि कौन कितना जिया, प्रश्न ये है कि कौन कैसे जिया। इस छोटी सी अपने अल्पकाल के काल में बहुत बड़ा वो काम करके गए। महान ये देशभक्त सब कामों से निपटकर शांति की नींद सो गया। देशभक्तों ने जेल में ही रहकर उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए देश के नाम एक संदेश दिया। क्या? देशवासियों, पूर्ण स्वराज्य का बिगुल बजाने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा हमारे महान नेता को नियति के क्रूर हाथों ने हमसे छीन लिया है। इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले, देश को स्वतंत्र कार्य के पुण्य कार्य में सावरकर, मैडम कामा और मदनलाल ढींगरा जैसे साहसी देशभक्तों को दीक्षित कर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया था। दिवंगत नेता के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं, देशभक्तिपूर्ण कार्यों और बलिदानों से देंगे। जय भारत, ऐसा बोलते हुए जगहों जगहों से, कई स्थानों से, दुनिया के कई हिस्सों से, क्योंकि वो दुनिया के कई देशों में छोटी आयु में, उस छोटे कालखंड में शायद उनको पता था कि वो बहुत देर तक अपनी सेवाएं भारत माँ को नहीं दे पाएंगे। उस छोटे से काल में भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए उतावले थे, तत्पर थे, शीघ्रता में थे। कई संगठनों का निर्माण, कई संस्थाओं का निर्माण, पत्र पत्रिकाओं का निर्माण और उस इंडिया हाउस लंदन के निर्माण में जो कार्य उनका है, योगदान है, जिसने बाद में इस 1857 के स्वतंत्रता समर में उस इंडिया हाउस का बहुत बड़ा एक विशेष स्थान रहा, सहयोग रहा, गतिविधियों का वो केंद्र रहा। इस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने समय के एक ऐसे विद्वान, संस्कृत के पंडित, अच्छे वक्ता और हर प्रकार से जागरूक, प्रगतिशील और सब तरह की विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को झोंकने वाले, निरंतर कार्य करते रहने वाले, एक ही मन में कसक, पीड़ा, दर्द, एक ही लक्ष्य, एक ही उमंग, भारत मां को स्वतंत्र कराना है, इन फिरंगियों को यहां से भगाना है। उनके जीवन की और भी कुछ बड़े रोचक प्रसंग हैं, कभी आगे फिर इनका भाग 2 लेंगे। इनके जीवन की ऐसी अनंत अनेक घटनाएं हैं, कहाँ से शस्त्र लेना, कहाँ से कहाँ पहुँचाना, उसको भारत में कैसे भेजना, अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से देश हैं और वहाँ जाकर के भी वहाँ के रह रहे भारतीयों को संगठित करना, अंग्रेज के विरुद्ध रास बिहारी बसु ने और सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सेना का निर्माण किया, लेकिन आज़ाद हिंद सरकार घोषित करने वाले ये प्रथम भारतीय श्यामजी कृष्ण वर्मा, किस प्रकार से मैडम कामा के साथ, लाला हरदयाल के साथ
क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर के साथ, और मदन लाल ढींगरा ने जो कमाल का कार्य वहाँ किया सावरकर जी और श्याम कृष्ण जी के मार्गदर्शन में, उस कार्य को भी हम आने वाले समय में लेंगे। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक के बीच के कालखंड में कितने ही ऐसे लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन वो अज्ञात है, इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला। उनके बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया और बताया ये गया कि देश की आज़ादी दो लोगों ने दी लेकर, और वो दो लोग जिन्होंने अंग्रेज की एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेल भी वीआईपी जेल थी, और भी बहुत कुछ लोग कहने लग पड़े हैं। उस समय के विद्वानों ने, क्रांतिकारियों ने, समकालीन उस समय के देशभक्ति में लगे हुए हर प्रकार से जो पूरी तरह से लीन थे, ऐसे भी लोगों ने बड़े सूक्ष्म विचार अपनी पुस्तकों में लिखे हुए हैं, अपनी डायरीज में लिखे हुए हैं। और उन्होंने तो इन दोनों को अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर भी कहा। पर आज मेरी चर्चा का विषय ये दो लोग नहीं हैं। जब हम इतिहास के बाकी इन शूरवीरों को, भारत माँ के सपूतों को, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को, जो आज जन्म जीवन पर्यंत लगे रहे, जूझते रहे, देश विदेश की यात्राएं करते हुए और सख्त से सख्त अंग्रेजों के दंड भुगतते हुए, सख्त से सख्त जेलों के अंदर रह करके सख्त से सख्त सजाएं भुगतते हुए, जिन्होंने सी तक नहीं की, ऐसे अज्ञात क्रांतिकारियों को, असंख्य क्रांतिकारियों को सामने लाने का एक संकल्प लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का हम अभी ये कालखंड लेंगे और हम पीछे जाएंगे 1000 साल। सिंध के राजा दाहिर, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को 4 बार भारतीय भूमि को टच नहीं करने दिया, उस महान शूरवीर देशभक्त राजा दाहिर के बारे में भी आपको कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत मामूली सा, और कहीं इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। वो थोड़ा भी जो मिलता है आपको खोजना पड़ता है। लेकिन राजा दाहिर से लेकर और सुभाष चंद्र बोस तक अनंत असंख्य ऐसे अज्ञात अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं को प्रस्तुत करने का इस श्रृंखला में मेरा प्रयास रहेगा। आज जिस श्याम कृष्ण जी वर्मा को हमने आपके सम्मुख रखा, ये उस कड़ी में रखा कि भारत से विदेशों में जाकर के जिन क्रांतिकारियों ने देश विदेश में जाकर के निरंतर प्रवास करके हर प्रकार के कष्ट सहते हुए और जिस तरह का कार्य किया, उन सारे लोगों को अभी मैं लगातार ऐसे 5, 7, 10 महान क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को आपके सम्मुख रखूंगा। आज इतना ही। जय भारत।